जीवन को लेके भीत हो जाएँगे और फिर उनको बार-बार समझाने की बजाय वो क्या करेंगे, स्वयं ही भागने लगेंगे। और ऐसा आज के इस श्लोक में बताया जा रहा है। क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद श्लोक के अनुवाद में क्या बता रहे हैं कि अपने वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर हाँ, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने आप को पूर्ण साक्षात्कार की स्थिति में स्थित करना चाहिए और भौतिक जो इच्छाएं हैं उनको नष्ट कर लेना चाहिए। उनको बुझा एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना होता है, हिंदी में एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना होता है। तो एक साधक को यही प्रयास करना है। हालांकि मैं सर्वथा एक अयोग्य व्यक्ति हूँ इस विषय में चर्चा करने के लिए, क्योंकि हमारा स्थिति मेरा बता सकता हूँ, आपका नहीं कह सकते कि हम क्या है एक्चुअल में इंद्रियों के विषय के प्रति खुद जाके क्या टक्कर खा रहे हैं, हम बछीड़ा खा रहे हैं उसमें। हमारे को इंद्रियां नहीं परेशान कर रही हैं। हम चाहते हैं, आत्मा के रूप में हम चाहते हैं कि हमारी इंद्रियों द्वारा हम परेशान हों। हम स्थिति को अपने नियंत्रण में करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं और अगर प्रयास करते हैं तो हमने देखा होगा कि हम जीत भी सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में हृदय के अंतःकरण से हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां हमें परास्त कर दें। क्योंकि क्या है कि हमारा डिटर्मिनेशन जो है ना आध्यात्मिक जीवन में आगे चलने का जो संकल्प है वो दृढ़ ही नहीं है। हम क्या है, वो पुराने समय में एक घड़ी आया करती थी जिसमें पेंडुलम होता था, तो वो कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे आपने देखा वो सेमी सर्कल में आगे पीछे होता था पुराने समय की घड़ी को, देखा आप सब भक्तों ने कभी देखा? किस किसने देखा है? ओके, 2-4 भक्तों ने देखा। तो हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। आप सबको धन्यवाद है। हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। हम आध्यात्मिक जीवन में आगे कभी पीछू, एक कदम आगे 4 कदम पीछू, एक कदम आगे 2 कदम पीछू। तो हम आगे पीछे क्या है, ऐसे घड़ी के पेंडुलम के जैसे आगे पीछे हो रहे हैं। और जब हम साधना करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हमारे अंदर क्या है, भगवत भक्ति के अनुसार जीवन जीने की इच्छा करती है। लेकिन जैसे ही हमारे ये भक्तों का संग बंद होता है सुबह 8 बजे, उसके बाद जैसे थे ढाक के 3 पात, है ना, हम हमारे पुराने ढर्रे पे फिर से शुरू हो जाते हैं। तो क्या है कि वास्तविकता में भौतिक इच्छाओं को नष्ट करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का संग करना पड़ेगा जो कि इस सिद्धि में बहुत आगे आ गए हैं, जो कि इस सिद्धि में बहुत आगे आ चुके हैं और जिनको ये पता है कि इस बीमारी का इलाज है क्या। जैसे आप सपोज करिए कोई आपको बीमारी लगी है ना, सपोज करिए आपके घुटने में दर्द है। अब आप अपने शहर का बेस्ट क्या करेंगे, ऑर्थोपेडिशियन ढूंढेंगे कि सबसे बेस्ट कौन इलाज करता है। इसी तरह से पहले तो हमें ये लगता ही नहीं है, मैं तो अपना कह रहा हूँ किसी और का नहीं कह रहा हूँ, हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें कोई भवरोग लगा हुआ है। मेरे अंदर शरीर कामुकता से भरा है, क्रोध से भरा है, लोभ से भरा है, मद से भरा है, मोह से भरा है, मत्सर्य से भरा है। ये मेरी समस्याएं हैं, ये 6 अनर्थ मेरी समस्याएं हैं। ये हमें लगता ही नहीं है, हमें महसूस ही नहीं होता है। और हम इतने ज्यादा मतलब वो हो चुके हैं, क्या कहते हैं जिसको, कैजुअल, कि अब हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो जाओ, हम गंभीर नहीं होंगे। और बड़ा अच्छा, 1-2 दिन पहले किसी भक्त ने क्लास में प्रश्न पूछा था यशोदा प्रभु जी से, मनिंदर प्रभु जी ने पूछा था कि कई बार हम हमारे कंफर्ट जोन में आ जाते तो हम छोड़ते क्यों नहीं है। और प्रभु जी ने इनफैक्ट इवन सरप्रिया प्रभु जी से भी सवाल पूछ के वही जवाब जो है ग्रुप में डाला था। अब मुझे नहीं पता आप में से किस किस भक्त ने उस सवाल के जवाब को सुना था, लेकिन वो जो जवाब प्रभु जी ने भेजा वो बड़ा ही खतरनाक था कि आवरणात्मिका जो शक्ति है भगवान की, वो क्या करते हैं, भगवान के भक्तों के सारे ज्ञान का आवरण कर लेते हैं, उसको ढक देते हैं। इसको बोलते हैं ना ज्ञानम अपोहनम च।
तो उसके ज्ञान का क्या है, अपोहनम हो जाता है। उसे पता होता है मतलब, पर उसके ज्ञान को क्या आच्छादित कर देते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश को बादल आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार से माया का ये जो अस्त्र है वो भक्त के ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं, इसलिए वो गंभीर जो है कभी नहीं हो पाते। और वो क्या है, जीवन के किसी परिस्थिति में ऐसा होगा कि हमें हरि नाम सुनाई देने लग जाएगा। अभी तो हम बोल रहे हैं, हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। मैं तो अपना बता रहा हूँ, किसी और का नहीं, कि हम सुनने का प्रयास करते हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं, है ना। जैसे गुरु का प्रणाम मंत्र हम बोलते हैं लेकिन सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं है। तो जब सुनने लगेंगे तो क्या होगा वास्तविकता में, या प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बस बोल देते हैं भर, और कुछ नहीं, सिर्फ बोल देते हैं, है ना, और कुछ नहीं करते हम। तो हम लोग उसको अगर अंदर जाने देंगे, उसको अगर हम अंदर जाने देंगे तो क्या होगा, उससे हमारे को असर पड़ना लगेगा। और ये एक्चुअल में कृपा के साथ, वक्त के साथ में क्रमशः ये होने लगेगा कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई देने लगेगा, हमें आचार्यों के प्रणाम मंत्र सुनाई देने लगेंगे, और हम क्या होंगे कि इस समुद्र की गहराई में गोते लगाने लगेंगे। लेकिन हमारे को ये समझना पड़ेगा कि हमारे साथ में जिसका संग है वह व्यक्ति है कैसा। अगर वो हमसे उच्च कोटि का साधु नहीं है तो फिर बड़ा समस्या है। इसलिए डिटर्मिनेशन के लिए जो यहाँ पे कह रहे हैं ना प्रभु भगवान इस श्लोक के अंदर, कि व्यक्ति को अपने आध्यात्म वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर एक आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर क्या है स्थित हो जाना चाहिए, और सारी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर लेना चाहिए। ये जो हम बार बार आगे पीछे हो रहे हैं ना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जो हम चल रहे हैं, इसको हमें ही रोकना पड़ेगा। जिसको हिंदी में कई बार बोलते हैं ना, आर या पार। तो ये जो हम आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चल रहे हैं ना, ये वास्तविकता में क्या है, ये हमारी लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, कि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है, हमारा संग अच्छा नहीं है, और शास्त्र पढ़ने का सवाल ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि अगर हम शास्त्र पढ़ते तो हमारे मन में कोई संशय होता ही नहीं, हम ये आगे पीछे होते ही नहीं, और हमारा संग अच्छा ही होता। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं। और साथ ही साथ में क्या है, हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि भी नहीं है। क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते ना, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि भी नहीं है कि हमें किस वक्त क्या करना चाहिए। अभी जैसे आप देखिए, मुझे तो एक ही भक्त का कैमरा दिख रहा है, बाकी सब नींद ले रहे हैं। तो अभी कोई झाड़ू निकाल रहा है, कोई पोछा निकाल रहा है, कोई नहा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई पता नहीं सुन ही नहीं रहा है। मोस्टली जो यहाँ पे है उसमें से मोस्टली कोई नहीं सुन रहे, मोस्टली, है ना। ये ठीक है, 5-6 भक्त सामने आ गए, धन्यवाद आप सबका, है ना। तो ये क्या है कि इस समय हम लोगों की व्यवसायत्मिका बुद्धि भी नहीं है, कि हम लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। इसलिए आप देखिए कि अभी एक आचार्य का तिरुभाव हुआ, और हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे थे, शायद मैं कम को ही देख पाया हूँगा, जो कि एक आचार्य के तिरुभाव पे भी अपने घरों को, अपनी कुर्सियों को, अपने वाहनों को छोड़ के समाधि के स्थान तक नहीं पहुंच पाए। फिर बाद में जब साल में ट्यूर होगा ना, तब जाएंगे। दीक्षा ले ली है उन्होंने, दीक्षा उन्होंने ले ली है, विशेषकर जो दीक्षित भक्त है उनको तो एक्चुअल में ला जाना चाहिए। एक्चुअल में एक शिष्य को डूब मरना चाहिए कि वो गुरु के तिरोभाव पे भी अपने घर से नहीं निकल पाया और गुरु का अंतिम दर्शन कर पाया। कृष्णा माता जी म्यूट कर लीजिए। ऐसे शिष्यों को वास्तविकता में क्या करना चाहिए, आंतरिक रूप से डूब मरना चाहिए, कि वो उनको शर्म भी नहीं आया कि हमारे गुरुदेव के अंतिम दर्शन है और हम लोगों को हमारे घरों को छोड़कर जाना चाहिए। इसमें स्त्री पुरुष का कुछ नहीं है, ये सब समान है, कोई बहाना स्वीकार्य नहीं है। आप एक क्षण के लिए कल्पना करिए कि आपने जिससे दीक्षा लिया वो आचार्य संसार से सदा के लिए इन
चमड़े की आंखों से ओझल हो रहा है, और आप और मैं हमारे घर के बिस्तर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, या हमारे कंफर्ट्स को नहीं छोड़ पा रहे हैं, या हमारे बहाने ही नहीं खत्म हो रहे हैं, हमारे बहाने खत्म ही नहीं हो रहे हैं। हम किस लेवल के नीच हैं एक्चुअल में, समझ रहे बात? हम किस लेवल के नीच हैं, ये इसका प्रमाण है। ये इस बात का क्या है, वास्तविकता में प्रमाण है कि हम वाकई में A1 क्वालिटी के क्या हैं, घटिया व्यक्ति हैं। अब कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और अभी कोई हाथ रेज करने की जरूरत नहीं है। जो भी साधक एक आचार्य के तिरुभाव दिवस तक में आने के लिए नहीं आ पाया, ऐसे शिष्य को वास्तविकता में क्या है, निर्लज, वो उस शिष्य कहलाने योग्य ही नहीं है, जिससे अपना सुख सुविधाएं नहीं छूटी, जो आ नहीं पाया, चाहे कुछ भी हुआ हो, ये क्या है, स्वीकार्य नहीं है। और अभी जो जो सुन रहे हैं वो अपना कैमरा ऑन कर लें, प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लें, जो जो सुन रहे हैं। मुझे तो यहाँ 2 ही भक्त दिख रहे हैं। अब आपको सौगंध है, आप अपने आध्यात्मिक पिता के तिरोभाव पर नहीं जा पाए हैं, अब आप अपने शरीर से संबंधित माता पिता के तिरोभाव पे भी नहीं जाओगे, ठीक है ना? क्योंकि आपको आध्यात्मिक पिता के तिरुभाव पे जाने में समस्या आई, आपके पास कोई ना कोई बहाना था, कोई ना कोई, सॉरी बहाना नहीं, एक जेन्युइन कारण था, है ना? तो अब अपने शरीर से जन्म देने वाले माता पिता के तिरुभाव पे भी मत जाइएगा, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु के प्रति जब कोई निष्ठा नहीं, तो फिर हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग बाकी किसी, अगर आप आध्यात्मिक गुरु के प्रति, दायित्व के प्रति उदासीन थे, तो अब आप संसार के कोई भी दायित्व के प्रति आपका जागरूक होने का मतलब है कि आप लोग क्या हैं, हम लोग क्या हैं, वास्तविकता में बहुत ही घिन्न किस्म के व्यक्ति हैं। हरे घटिया एक कृष्णा। शब्द है जो हमारे लिए हरे इस्तेमाल किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अभी नहीं, तो ये क्या है, हमारे घटियापन का पराकाष्ठा है। ये क्या है, हमारे आध्यात्मिक निम्न कोटि का पराकाष्ठा है। अगर हम लोग हमारे घरों से नहीं निकल पाए, और हम लोग क्या बड़ी बड़ी बातें करेंगे, क्या ये लेक्चर्स का वैल्यू है, मुझे नहीं समझ में आता कि अगर हम लोगों को एक बेसिक हमारे अंदर, जाड़ी बुद्धि के अंदर हमारे को नहीं समझ में आया कि आज के बाद, ये तो बहुत कॉमन बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं राजस्थान में, छेला मेला है एक शब्द है ना, आपने सुना होगा ना, छेला मेला, है? कि भैया इसके बाद में कभी दर्शन नहीं होंगे, चले जाओ, चाहे आपका शत्रु भी है तो भी आपको जाना चाहिए। अगर आपका शत्रु भी है तो भी आपको जाना चाहिए। अरे जब संसार में लोकाचार में ही इतनी बात बताई जाती है, तो फिर हमारे पैर कैसे नहीं उठे आचार्य के तिरुभाव दिवस के लिए पहुंचने के लिए? मुझे समझ में ही नहीं आता, मुझे समझ में ही नहीं आता कि हम किस प्रकार के शिष्य हैं। मुझे सच में समझ में नहीं आता। क्या आपने दीक्षा ली, क्या आपने ज्ञान अर्जन किया, क्या आपको समझ में आया, क्या आपने शास्त्र पढ़े, क्या आपने सेवाएं करी? मुझे समझ में ही नहीं आता कि ऐसे शिष्यों के जो पैर ही नहीं उठे, वो कैसे शिष्य हैं? क्या वो शिष्य हैं? ऐसा पुत्र जो पिता के अंतिम संस्कार तक ही ना पहुंच सके, क्या वो पुत्र कहलाने योग्य है? बताइए मुझे। हम में से कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि ऐसा पुत्र जो पिता के अंतिम संस्कार तक ना पहुंच सके, क्या वो पुत्र कहलाने योग्य है? बताइए। नहीं है प्रभु जी, नहीं है। क्या उस दिन भी उसके पास जो कारण है, क्या उस दिन भी उसके पास जो कारण है, अगर वो नहीं पहुंचता है, तो क्या वो जस्टिफाइड है, वो सही कर रहा है? नो प्रभु जी। नहीं ना। तो एक्चुअल में क्या है कि वो बहुत ही दुख की स्थिति है, बहुत ही दुख की स्थिति है। और ये सब क्या है, हमारी अज्ञानता की, घोर अज्ञानता की हमारी क्या है, पहचान है। और कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों को। ठीक है, गुरु की तो आयु हो गई थी, चले गए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मन को हम समझा लेते हैं ना। जैसे हम कोई भी व्यक्ति का दुनिया में जब देहवासन होता है तो पूछते हैं, अरे भाई क्या आयु थी? बोले साहब
जो है 75 ईयर्स के थे। अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं। ऐसे तुरंत अपने आप को, अच्छा अच्छा क्या बीमारी थी जी, अच्छा अच्छा उनको तो दमे की बीमारी थी, हाँ फिर तो होना ही था साहब, बहुत उम्र हो गई थी। कोई बात नहीं, हो जाता है। अगर गुरु के प्रति भी हमारे ऐसे ही भाव है ना, तो वास्तविकता में क्या है, हम एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास शब्द तो नहीं है, और हमारी स्थिति जो है ना वो भयावह है, भयावह है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देहवासन पर, पता नहीं भगवत धाम तो कैसे अचीव होगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे देवासन पर भक्त आए, तो कम से कम हमें भक्त जैसा आचरण तो करना पड़ेगा ना। भक्त जैसे पहले जियो तो सही भाई, एक साधक के भांति जीवन जी के तो दिखाओ, तब ना कोई भक्त आएगा आपके अंत पे। हैं? सुबह सुबह ये नहा धो के तैयार होके हरे कृष्णा हरे राम करने बैठ गए, और यहाँ पे बैठ के सूखी चिंताएं जता रहे हैं, और गुरु के पास में दर्शन करने तक के लिए हमारे पैर नहीं उठे, हमसे आया नहीं गया। हम ढूंढते रह गए क्या सुविधाएं होंगी, मैं कहाँ रुकूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कहाँ सोऊंगा, यही हमारे विषय में चिंता रह गई। तो फिर तो क्या है कि एक्चुअल में मतलब हमें अपने आप को ऐसे छाती पकड़ के, ऐसे, मैं पता नहीं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट शायद कमजोर हो गया है, हमें अपनी छाती पीटनी चाहिए और अपने आप को क्या है, ऐसे हमारे खुद के बाल हमें नोचने चाहिए कि हमारा मन किस कदर घटिया है। हम्म? और याद करिए वो दिन जिस दिन हम लोग क्या कर रहे थे, बड़े ऐसे शुद्ध शुद्ध भक्त बन रहे थे गुरुदेव के आगे, गुरु महाराज हमें आपसे दीक्षा चाहिए, जन्म जन्मांतर के लिए आप मेरे गुरु हैं, और हमारे आंखों से आंसू बह रहे थे। याद आए वो दिन? याद है? आंसू बह रहे थे, हाँ गुरु महाराज आपसे दीक्षा लेनी है, बस दीक्षा नहीं मिलेगी तो मैं तो मूवमेंट छोड़ दूंगा, मैं नहीं आऊंगा बाद में कभी। नहीं, ये कैसे यशोदा प्रभु जी एक दीक्षा तक नहीं दिलवा सकते मेरे को? 4 साल से, मैं 5 साल से जो है जब कर रहा हूं, और मुझे जो है मुझे जो है एक दीक्षा तक नहीं दिलवा सकते हैं? उस दिन तो हमने बड़े ढोंग रचे हमारे अंदर, और जब जरूरत पड़ी तो पीठ दिखाई आपने शिष्य होने के नाते। वो क्या किया उन्होंने, गुरु के अंतिम दर्शन का भी अपॉर्चुनिटी सदा के लिए खो दिया। वो कभी नहीं देख पाएंगे वो दृश्य को जो उन्होंने सिर्फ यूट्यूब पे ही देखा, वो अपॉर्चुनिटी खो दिया उन्होंने। हालांकि आचार्य बड़े दयावान होते हैं, वर्तमान आचार्य और वर्तमान भक्तवृंद वरिष्ठ वैष्णव बड़े दयावान आते, बोलते कोई बात नहीं आपके लिए संभव नहीं है तो आप ऑनलाइन ही देखिए, लेकिन एटलीस्ट जो डिवोटीज आसपास थे जिनके लिए संभव था, उन्हें तो करना ही था। कोई बहाना स्वीकार्य नहीं है प्रभु, कोई बहाना स्वीकार्य नहीं है। और ध्यान रखिएगा, फिर आप अपने शरीर से जन्म देने वाले माता पिता की अंत्येष्टि में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास आपके डिस्टेंस तो वहां भी रहेगा, कोई ना कोई घर में काम तो उस दिन भी रहेगा। किसी की भैंस मर जाएगी, किसी की टांग टूट जाएगी, किसी की पेट में मरोड़ा चल जाएगा, है ना? तो उस दिन भी मत जाना, उस दिन भी यही बहाना तैयार रहना चाहिए, उस दिन भी यही बहाना तैयार रहना चाहिए, सॉरी, एक जेन्युइन कारण तैयार रहना चाहिए कि मैं नहीं जा पाऊंगा। उस दिन मत जाना, सामाजिक लोकाचार के चक्कर में, झूठी मान प्रतिष्ठा के चक्कर में उस दिन भी मत जाना। हाँ, अगर आप सच में एक जेन्युइन व्यक्ति हैं तो, है ना, पता चल जाएगा कि हम कितने जेन्युइन है ना? मत जाना उस दिन, विशेषकर एटलीस्ट उन डिवोटीज को तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जिन्होंने दीक्षा ले लिया और गुरु के अंतिम दर्शन तक के लिए वो नहीं पहुंच पाए, उनके समाधि के लिए वो कोई ना कोई उनके पास कारण था और वो नहीं पहुंचे, उनको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, है ना? उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। किसी उनका अधिकार समाप्त हो गया उसके पश्चात में, कि वो आध्यात्मिक पिता के लिए भी नहीं पहुंचे। वो किसके लिए पहुंचेंगे मुझे नहीं समझ में आता। अरे ऐसा साधक किसके लिए पहुंच सकता है जो आध्यात्मिक जन्म देने वाले पिता के लिए ही नहीं पहुंचा, वो किसी और के लिए क्या पहुंचेगा? बताइए मुझे, क्या उसके हृदय में करुणा है? वो किसी के लिए माला कर सकता है ऐसा साधक? ऐसा व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना कर सकता है? उसके पाषाण हृदय में किसी के प्रति दया उत्पन्न हो सकती है? ऐसे व्यक्ति के हृदय में किसी के प्रति दया उत्पन्न हो सकती है क्या
कि ये व्यक्ति बीमार है, मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं, बहुत मुश्किल है। कोई अद्भुत ही हो तो पता नहीं, कि जिसके मन में गुरु के प्रति प्रेम हो और वो वहां तक पहुंचा ही नहीं। गजब का प्रेम है आपका, हमारा हमारा प्रेम कैसा है, गजब का है, कि हम वहां तक पहुंचे ही नहीं। गजब क्या प्रेम है हमारा। हाँ? पता नहीं कौन क्या शिक्षाएं मिल रही हैं हमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये जा कहाँ रही हैं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। इतना सब करने के पश्चात भी ये एक्चुअल में प्रचारक के लिए भी एक शिक्षा है। जो भी व्यक्ति प्रचार में लगे हैं ना, वो इससे सीख लें कि हमारे साथ में अगर हम ऐसे शिष्य हैं, तो हमारे जो हम जिनको पढ़ाएंगे वो भी ऐसे ही निकलेंगे। चिंता मत करिए, हम जो कर रहे हैं प्रभु जी, वो हमें मिलके रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है। और इसका मतलब ये भी है, एक मैं आपको और राज की बात बताता हूँ कि आपके आसपास में कोई आपको आध्यात्मिक सलाह देने वाला भी नहीं है। ये एक और दुर्भाग्य है कि आपके आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो आपको आध्यात्मिक सलाह भी दे सके। अरे आपके मन में ये प्रश्न ही नहीं उठा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, बताइए। ये प्रश्न ही नहीं उठा, और आपने किसी वरिष्ठ से पूछा तक नहीं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में। हाँ। अब बताइए, मुझे कौन है जो समाधि से महाराज का दर्शन कर सकता है, बताइए। अब कौन कर सकता है? कोई कर सकता है भक्त आप में से दर्शन? बताइए मुझे। अब कोई नहीं कर सकता प्रभु जी, महाराज तो समाधि में चले गए, अब कोई दर्शन नहीं कर सकता। राहुल इंदौरिया प्रभु जी, आप दर्शन कर सकते हैं अंदर जाके, समाधि के अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं? आपने हैंड रेज किया है, कोई दर्शन कर सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि हम इतने ज्यादा, जो आवरणात्मिका शक्ति है भगवान की, उसने हमारे ज्ञान का इस कदर आवरण कर लिया है कि हमारे अंदर कंफर्ट को तोड़ने की रंच मात्र इच्छा तक नहीं है। इतनी सी पैसे भर की इच्छा नहीं है हमारे अंदर अपने कंफर्ट को छोड़ने की, इतनी सी। और हम इतनी सी डिस्कंफर्ट के बगैर यहाँ से भगवत धाम जाना चाहते हैं। ये ज्ञान, ये बड़ी बड़ी बातें, ये क्लासेस, मेरे हिसाब से सब व्यर्थ है अगर हमारे को इतना भी नहीं समझ में आया तो। बड़े बड़े पंडित मत बनो आप, बड़े बड़े पंडित बनने की जरूरत नहीं है। ये भयंकर बड़े ज्ञानी शास्त्रों के बनने की अच्छा, बहुत अच्छा होगा कि आप एक सरल हृदय के साधक बन जाएं और गुरु के प्रति समर्पण का हमारा भाव हो, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारा। बाकी सब मुझे तो ये थोथा ज्ञान लगता है। मारवाड़ी में एक शब्द है, मुझे नहीं पता कौन कौन सुन रहे हैं और मैं किस किस को सुनाई दिखाई दे रहा हूँ। ये सब क्या है, हमारा थोथा ज्ञान है। थोथा चना और बाजे घना, कि ये जो सूखे चने होते हैं ना, वो बचते बहुत है। ये बचते बहुत है ऐसे, ये देखने में बूढ़े पंडित लगते हैं, ये बड़े बड़े पंडित जी, प्रभु जी लगते हैं, ज्ञानी पंडित जी लगते हैं। लेकिन ये पंडित जी को क्या है, ये प्रभुवाणी, मेरे पापा बोलते हैं ऐसे, प्रभुवाणी और प्रभु जी को क्या है कि ये प्रैक्टिकल टाइम पे इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये क्या है, ऐसे भाई वहीं के वहीं ठस बुद्धि के जैसे हम जो है, हम लोग वहीं के वहीं अपनी अपनी स्थितियों से क्या हम चिपके बैठे हैं। हाँ? डालडा घी हमारे अंदर इतना जा चुका है कि वो हमारे शरीर में नहीं, हमारी बुद्धि में जाके वो डालडा घी जम चुका है हमारे अंदर। और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से हम क्या है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पता नहीं कैसे, शायद फिर भी गुरु क्या है, बड़े कृपावान है। एक साधक जो है, मोहन राव प्रभु जी से पूछ रहे थे, पिछले व्यास पूजा के अंदर उन्होंने ये प्रश्न जो है प्रभु जी से किया कि प्रभु जी ऐसा बताते हैं कि गुरु तो देह छोड़ने के पश्चात भगवत धाम जाते हैं, और एक तरफ शास्त्रों में हम ये भी सुनते हैं कि जब तक शिष्य का उद्धार नहीं होता, जब तक शिष्य भगवत धाम नहीं जाता, तब तक गुरु जो है उनको बार बार उनको आना पड़ता है और अपने शिष्य को लेके जाते हैं। तो इसमें से कैसे समझ सकते हैं, तो बड़े विरोधाभास की बात देखने में मिलती है हम लोगों को। तो प्रभु जी ने बताया कि गुरु जरूरी नहीं है कि स्वयं आए, अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, और कभी कभी स्वयं भी आ सकते हैं, या किसी और के माध्यम से, वो भगवान के माध्यम से, किसी और भक्त के माध्यम से बुलवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गुरु स्वयं आएंगे। और ये तो जन्म जन्मांतर का गुरु संबंध है। ये क्या है, जन्म जन्मांतर का संबंध है।
इसीलिए क्या है कि गुरुदेव की कृपा तो नहीं समाप्त होगी, गुरु की कृपा नहीं समाप्त होगी, लेकिन हम कितने योग्य शिष्य हैं ये प्रश्न हमारे लिए है। अभी कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था एलटीपी में वेणु माधव प्रभु जी का। मुझे नहीं पता कि किस किस भक्त ने सुना है उस वीडियो को। तो एलटीपी में वो बता रहे हैं वेणु माधव प्रभु जी कि जब वो पहली बार मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो उस दिन एक बड़ा वैष्णव फेस्टिवल था और वहां अभिषेक चल रहा था, और जितामित्र प्रभु जी ने उनको अभिषेक करने से रोका क्योंकि वो धोती कुर्ता में नहीं थे। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरुदेव ने उनको बोला कि आप जो है बिना धोती कुर्ता के ही आज आप अभिषेक करिए। तो फिर बाद में वेणु माधव प्रभु जी जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, उन्होंने क्या किया बताया, उन्होंने सॉरी महाराज से पूछा कि महाराज आपने ये नियम क्यों तोड़ा? बोले मैं तुम्हें इस जन्म से नहीं पूर्व जन्म से जानता हूं। क्या बोला महाराज ने कि मैं तुम्हें इस नहीं पूर्व जन्म से जानता हूं। हाँ, तो गुरु क्या है, अपने शिष्य को देखने भर से पहचान जाता है कि यस ये मेरा शिष्य है। और वो संसार में आप ब्रह्मांड में, संसार तो छोटा है, ब्रह्मांड में आप कहीं भी जाएंगे तो गुरुदेव आपके साथ रहते हैं। गुरु की कृपा तो ऐसी है, लेकिन हम कितना सिंसियर हैं उस कृपा को लेने के लिए, ये तो हमारे ही ऊपर है। ये तो हमारे ही ऊपर है। और कोई हमें, जैसे भूखे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसको अपने पेट में प्रसाद डालना है। इंद्र तृप्ति के लिए आपको कोई क्लास नहीं लेता कि दुनिया में पैसा बचाओ, शरीर से भोग कैसे करते हैं, बच्चों से प्यार कैसे करते हैं, इसकी किसी ने क्लास ली है आपसे? पूरे आपके जीवन काल में कभी किसी ने आपसे क्लास ली है इन विषयों पे? बताओ मुझे। हैं संसार में पैसा कमाना, कमाते कैसे हैं, बचाते कैसे हैं, कभी किसी ने क्लास ली नरपत सिंह जी आपकी? नहीं प्रभु जी, नहीं ली। नहीं ली ना, पर आता है ना ये सब आपको? यस प्रभु जी, आता है ना, हम सबको ये आता है ना, हमको ये सब आता है। इसलिए भोले मत बनिए। अब हमें भोला बनने की जरूरत नहीं है। हम कितने पानी में हैं, हम कितने सीधे हैं, वो हम जानते हैं, हमारे गुरु जानते हैं और कृष्ण जानते हैं। हाँ? कितने हम दूध के धुले हैं, ये बात ठाकुर जी से छुपी नहीं है प्रभु, ये बात ठाकुर जी से छुपी नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी दुरात्माएं हैं जो कि अपने आप को ऐसे प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, जो कहते हैं कि उन्हें पार ब्रह्म परमेश्वर का क्या है साक्षात्कार हो गया है, लेकिन उनकी भौतिक इच्छाएं समाप्ति नहीं हो रही है ना। हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्ति नहीं हो रही हैं, और हम लोग क्या अपने आप को motaBhagat.com डिक्लेयर कर चुके हैं, मैं तो मोटा भगत हूँ। मैं तो कौन सा भगत हूँ? मोटा वाला प्रभु जी है। तो ओ मोटा महाराज आया भाई, अपने मारवाड़ में बोलते हैं ऐसे, जब किसी का उपहास होना होता है ना, क्या बोलता है भाई, मोटोड़ा महाराज आया है। तो अपने अपन क्या है, मोटे वाले महाराज हो गए हैं बाप जी, मोटा महाराज है, मोटा प्रभु जी आया है। तो हम लोग कौन से हो चुके हैं? मोटा मोटा प्रभु जी, मोटे वाले बड़े वाले प्रभु जी हो गए हैं, बहुत मोटे वाले प्रभु जी हो गए हैं। और हम लोग क्या है, भौतिक इच्छाओं में हमारे हालात क्या है वो तो हमको पता ही है। हमारे हालात पता है ना? अरे हमें हमारे हालात तो पता है ना, कि नहीं पता है? यस प्रभु जी, यस पता है क्या? हाँ चलो अच्छा है, एक दो भक्तों को पता है, बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। हमारे हालात हमें पता है। इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो अपने आप को क्या करता है, पूर्ण रूप से भौतिक इच्छाओं से अलग कर लेता है, पूर्ण रूप से अलग कर लेता है। हाँ, और वो क्या करता है, ये भौतिक जो इच्छाएं हैं वास्तविकता में वो क्या है, मिथ्या अहंकार पर आधारित है। हाँ, और वो क्या करते रहते हैं, अपनी बचकानी हरकतें उनकी समाप्ति नहीं होती। हमारी बचकानी हरकतें क्या है, समाप्ति नहीं होती। गुरु प्रतीक्षा करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं कि ये कब गंभीर बनेगा, ये कब गंभीर बनेगा, कब अपने जिम्मेदारियों को समझेगा, कब ये दायित्वों के प्रति सजग होके मेरे बिन कहे ये स्वतः ही दायित्वों को एग्जीक्यूट कर देगा, इनको निभा लेगा, है ना। आप अपने संतान में ये गुण खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं? बताइए। जो भी माता पिता बन चुके हैं, मेरा प्रश्न उनसे है कि क्या आप अपने संतान में ये गुण खोज रहे हैं? यस प्रभु जी। ओके, गणपत लाल वर्मा प्रभु जी खोज रहे हैं, है ना, खोज रहे हैं ना ये सब गुण।
वेरी गुड। जो माता पिता हैं वो तो जवाब दे पाएंगे। अंदर खोज रहे हैं, हुक्म खोज रहे हैं। हाँ, ऐसे ही आपके गुरुदेव भी क्या कर रहे हैं, आपके अंदर ये जो आध्यात्मिक गंभीरता के गुण है ना, कि ये कब गंभीर होगा, ये कब सिंसियर होगा, ये कब समझेगा मेरी बात को जो मैं कह नहीं पा रहा हूं लेकिन इसको समझाना चाहता हूं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बिन बताए हमारे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर बसी कास्ट सिस्टम को समझे, जातिवाद को समझे, समाज के अंदर प्रतिष्ठा बनाए, अपनी धन इकट्ठा करें और उसके हिसाब से अपना जीवन जिए, ये मैं चाहता हूं। लेकिन ये कब समझेगा, इसको मैं कैसे समझाऊं? चाहते हो ना? यस और नो? चाहते हैं कि नहीं चाहते हम? यस सर, यस सर। चाहते हैं ना? ऐसे ही गुरु प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मेरा शिष्य जो है गंभीर बनेगा आध्यात्मिक जीवन के प्रति। इसलिए हम लोग क्या है, ये ढोंगीबाबा.com जो हमारा चल रहा है ना, जिसमें हम लोग बड़े यूं प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, हमारे जो चुप चुप के हमारे संगीत चल रहे हैं सारे, ये सब क्या है, हमारे साथ में धर दबोच होगी। काल करेगा हमारी धर दबोच। हमें क्या है, धर के दबोच लिया जाएगा काल के द्वारा, और तब देखेंगे, हमें पता चलेगा कि हमारा क्या हाल होने वाला है। शरीर से जन्म देने वाले बच्चों को चाटते ही रह जाओगे और वो लात मारेंगे आपके मुंह पे, कुछ नहीं मिलेगा उनसे सिवाय लात के। अगर वो भक्त नहीं बने, खींच के लात मारेंगे आपके मुंह पे। ये तैयार रहिएगा। चाटो, जितना चाट सकते हो चाट लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि संसार में सबको लातें पड़ रही हैं, पड़ रही है कि नहीं पड़ रही हैं, है ना? तो हमें भी लात पड़ेगी बड़ी जोर से। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि ओहो बस मारो बेटो मारी बेटी, मारो बेटो मारी बेटी, इसी ढोंग में अगर हम लगे हुए हैं और उनको भक्त नहीं बनाएंगे तो वो क्या होंगे, खींच के लात मारेंगे। क्योंकि सबको इंद्र तृप्ति अच्छी लगती है। आज आप उनके स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं, कल कोई और पूरा करेगा तो आपके साथ में यही होगा। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है ना? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भी तैयार हो जाएं। जितने गंभीर हम हैं, अरे अरे जब हम दीक्षा देने वाले गुरु के प्रति ही इतने से ही गंभीर हैं, तो बाकी हमारे साथ संसार में कौन ही गंभीर होने वाला है? ये तो स्वतः ही स्पष्ट है, हमारे सामने ही है। जब हम स्वयं ही इतना से ही एक धूड़ के एक दाने के जितना अगर हम गंभीर हैं, तो फिर हमारे प्रति कौन गंभीर होने वाला है संसार में? सोच लीजिए आप, बस इतनी सी बात है। कोई ज्यादा बड़ी चौड़ी मैथमेटिक्स है भी नहीं इसके अंदर, है ना? इसलिए क्या बोला जाता है यहाँ पे, शास्त्रों के अंदर क्या बताया जाता है कि व्यक्ति को अपने आप को क्या करना चाहिए, ऐसी भयंकर स्थिति से बचाने का, ये अपनी बचकानी और निरर्थक हरकतों से क्या करना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। हाँ? और अपनी इच्छाओं को जीतने का प्रयास करना चाहिए। हाँ? और ये क्या करते हैं व्यक्ति, इस तरह से जब वो इच्छाओं में फंसे रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान के अंदर उनकी जो श्रद्धा है वो बढ़ती जाती है, और वो क्या करते हैं, अंततः परमाणु बम बनाते हैं। और क्या करते हैं, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में उनकी यात्रा करने की इच्छा होती रहती है, और उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े साधक बन गए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, हम 5-6 भक्त मुझे दिख रहे हैं, उनको तो बता ही सकता हूँ। अभी कल ही शाम को ग्लोरिफिकेशन चल रहा था, और हाईग्रीव करके प्रभु जी हैं, क्या नाम है डिवोटी का, हाईग्रीव प्रभु। और हाईग्रीव प्रभु बता रहे थे कि ये जो माधवेंद्रपुरी प्रभुपाद के साथ में खीरचोर गोपीनाथ ने जो खीर चुराई थी ना, जो हम लोग कथा सुनते हैं अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से, या माधवेंद्रपुरी प्रभुपाद के आविर्भाव और तिरुभाव दिवस पे जो हम ये कथा सुनते हैं, एग्जैक्ट सेम घटना, एग्जैक्ट घटना नहीं, लीला, एग्जैक्ट सेम लीला माधवेंद्रपुरी प्रभुपाद ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ भी किया है। सेम, एग्जैक्ट सेम। जैसे श्रीलाल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के तिरुभाव के समय पे ऐसा बताते हैं कि गौड़िया वैष्णव मठ के सारे संप्रदाय के अंदर जितनी घड़ियां थी, वॉच थी, वॉल वॉच थी, दीवार पे जो भी वॉचेस लगी हुई थी, वो सारी रुक गई। उसी प्रकार से जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपना दिव्य शरीर को छोड़ा, तो उसी समय जो महाराज के हाथ में प्रभुपाद के द्वारा दी हुई रोलेक्स की घड़ी थी, वो घड़ी भी रुक गई।
उसने काम करना बंद कर दिया। इसी तरह से ऐसे कितनी ही पास टाइम्स, ऐसे कितनी ही लीलाएं जो हैं महाराज के साथ जुड़ी हुई हैं, जो भक्तों ने आके बताई हैं। लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं है। हमारे पास वक्त ही कहाँ है कि हम गुरु का ग्लोरिफिकेशन सुन पाए। समय नहीं है जी। रोटी कपड़ा मकान से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं हम तो। हमारा वही हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार वापस बताइए आप कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने शरीर छोड़ा जब घड़ियों का क्या हुआ था? मैंने पहले कभी सुना नहीं है। महाराज की घड़ी, महाराज जो भी गौड़े मठों के अंदर जो भी घड़ियां थी, वॉच थी, दीवार पे लगी हुई जो घड़ी होती है, वो सारी बंद हो गई। जहां कहीं भी जो कोई भी मठ था, वो सारी घड़ी बंद हो गई। उसी तरह से जब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा, दिव्य शरीर छोड़ा, तो उनकी घड़ी जो हाथ में थी प्रभुपाद द्वारा दी हुई रोलेक्स, वो भी बंद हो गई। हाँ, और देखिए महाराज ने अपने लिए क्या किया, एक जो है कितना एक सिंपल एग्जिट, लोगों को ऐसे कोई मैथमेटिक्स नहीं, महाराज ने क्या है, एक सिनर्जी हॉस्पिटल देहरादून में एक लेक्चर में, सॉरी ग्लोरिफिकेशन में, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु बोल रहे थे ग्लोरिफिकेशन में। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु क्या बोले कि गुरु महाराज ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी भक्तों को संदेश देने से चूके नहीं। उस हॉस्पिटल का नाम जिसमें महाराज एडमिटेड थे, उसका नाम क्या था? सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या होता है कि सबको एक साथ कार्य करना है, एक साथ कार्य करना है। इंग्लिश में सब शब्द है वो सिनर्जी, SYNERGY। और महाराज यही सिखा के गए, और आज के श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद यही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या संयोग है, क्या बता रहे हैं वो? As such, his constitutional position is to cooperate with him in all respects। कि जीवात्मा का मूलभूत जो उसका अस्तित्व है कि वो परम परमेश्वर के साथ में सहयोग से सेवा करे। हाँ, और जो उनके साथ उनकी सेवा कर रहे हैं उनकी भी सेवा करें। एग्जैक्ट सेम शब्द, एग्जैक्ट सेम शब्द आप देख लीजिए, आपके सामने तात्पर्य में है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आपके समक्ष 2.2.19 के अंदर ये शब्द है, आपके समक्ष यहाँ पढ़ सकते हैं। तो अगर भक्तों के बीच में ये आपस में सहज कोऑपरेशन नहीं है, तो वो क्या है, बहुत ही दयनीय स्थिति एक्चुअल में हमारे लिए भगवान से भिक्षा मांगने की स्थिति है कि हमारे ऊपर दया हो जाए थोड़ी सी। हरे कृष्णा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यदि किसी को कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो कहने का, हाँ, वर्किंग टुगेदर, साथ मिलकर कार्य करना है, कोऑपरेट। प्रभुपाद ने शब्द इस्तेमाल किया कोऑपरेट। हरे कृष्ण। यस, भानुमति माता जी, आप बहुत पहले से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, शायद मुझे इतने अच्छे से बोलना भी नहीं आता है, लेकिन है ना, जैसे आपको पता है मैं बाड़मेर रहती हूँ, तो 3 तारीख को मैं सब छुट्टियां खत्म हुई तो 3 तारीख को हम गए थे हमारे ससुराल, और 5 को गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया था। तो मैंने प्रभु जी के आगे रिक्वेस्ट करी कि प्रभु जी कैसे भी माँ मुझे पहुंचना है और मुझे लेके चलो। मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि आगे से ऐसा कोई मौका छोड़े नहीं। छूट गया सो छूट गया, पर और भी मतलब पता चले किसी को कि ऐसा मौका छोड़े नहीं। तो प्रभु जी ने मुझे बोला कि हमें ना 5 महीने से अभी गांव आए मेरे परिवार के पास, बच्चों की छुट्टियां हैं, और अभी आप बोल रहे हो कि 1 दिन हुआ और आप बोल रहे हो अभी मुझे वृंदावन जाना है। कैसे पॉसिबल है? कोई हमारे पास कार नहीं है, हम कोई रेलवे टिकट नहीं करवा सकते इमरजेंसी, हमें नहीं चल पाए। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े, कितना भी करने के बाद फिर भी वो नहीं माने। तो मैंने उनको लास्ट बोला कि अगर मैंने उनके माता पिता का बोला तो उनको बुरा लग सकता है, लेकिन मैंने बोला कि अगर प्रभु जी आज मैं न जा पाई तो मेरे माँ बाप जब शरीर छोड़ेंगे तो मैं जाऊंगी नहीं, अगर आप मुझे लेके जाने चाहोगे तो भी। तो लास्ट मोमेंट में प्रभु जी ने मान लिया, और गुरुदेव की कृपा से और वैष्णव कृपा से मैं उनके दर्शन कर पाई। हरे कृष्णा। कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना। यस, और क्या है। यस, ठीक है। और किसी भक्त का कोई प्रश्न या टिप्पणी है? मुझे दिख ही नहीं रहे हैं बहुत सारे भक्त। एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? मैं आप सबको सुनाई दिखाई दे रहा हूँ? दे रहे हैं साहब, दे रहे हैं। ओके। आप आ रहे हैं। नारियल का फल है आप, नारियल का फल।
इसलिए मैं ना रियल हूँ। नारियल का फल हैं आप। आई एम नॉट रियल। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है। क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीलाल प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा